विकास या विनाश। उत्तराखंड में 4,369 पेड़ों की बलि कौन चाहता था? आप समझ गए होंगे आज हम किस मुद्दे पे आपसे बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, दलान के दंगल में मैं पंकज चौधरी आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड वो धरती है जिसने पूरी दुनिया को चिपको आंदोलन दिया। आज उसी धरती पे हजारों पेड़ों की गर्दन पे कुल्हाड़ी रख दी गई और जब जनता सड़कों पे उतर आई तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? अगर फैसला गलत था तो इस फैसले को लिया किसने? और अगर फैसला सही था तो वापस क्यों लेना पड़ा? दोस्तों, ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन परियोजना के लिए 7 मोर इलाके में 4,369 पेड़ काटने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। जी हां, 4,369 पेड़ यानी एक पूरा जंगल। और ये सब उस राज्य में जहां हर मंच से पर्यावरण बचाने की बातें होती हैं, एक पेड़ मां के नाम का खोखला नारा दिया जाता है और हर साल करोड़ों रुपए हरियाली के नाम पर खर्च किए जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि राज्य बनने के बाद से उत्तराखंड के 46,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि विकास परियोजनाओं के नाम पे दी जा चुकी है। यानी हर दिन लगभग 5 हेक्टेयर जंगल खत्म हो रहे हैं। अब सवाल पूछिए, अगर यही विकास है तो फिर विनाश किसे कहेंगे? जब जनता को इस परियोजना की भनक लगी तो स्थानीय लोग, युवा और पर्यावरण कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए। उन्होंने ब्लैक हरेला मनाया, यानी जिस हरेला पर्व पर लोग हरियाली का उत्सव मनाते हैं, उस दिन लोगों ने काले कपड़े पहनकर सरकार से पूछा, क्या अब पेड़ों का शोक मनाने का वक्त आ गया है? जनता का गुस्सा बढ़ा, सोशल मीडिया पे सवाल उठे और आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का ऐलान किया। फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन क्या सिर्फ रोक लगा देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? असल सवाल तो अब शुरू होता है। ऐसी परियोजनाएं बनाता कौन है? क्या पहले पर्यावरण विशेषज्ञों की राय ली जाती है? क्या स्थानीय लोगों से पूछा जाता है? या फिर पहले नक्शा बनता है, फिर पेड़ों पे लाल निशान लगाए जाते हैं और बाद में जनता से कहा जाता है ये विकास है, चुप रहिए। याद रखिए, उत्तराखंड कोई सामान्य राज्य नहीं है। यह हिमालय की गोद में बसा सबसे संवेदनशील और खूबसूरत इलाका है। हर साल लैंडस्लाइड, बादल फटने और बाढ़ हमें यही याद दिलाते हैं कि कुदरत हर चोट का हिसाब लेती है। और सबसे कड़वा सवाल, क्या विकास का मतलब सिर्फ सड़कें हैं या फिर ऐसी सड़कें जिनके लिए हजारों पेड़ काट दिए जाएं, पहाड़ खोखले कर दिए जाएं और आने वाली पीढ़ी को सिर्फ कंक्रीट का जंगल मिले? सरकार कहती है विकास जरूरी है। बिल्कुल विकास होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा विकास जो जंगल निगल जाए उसे विकास कहा जाएगा या विनाश? और एक सवाल और, क्या इन मेगा परियोजनाओं के पीछे सिर्फ जनता की सुविधा है या फिर कहीं ना कहीं बड़े आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं? इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि जब जनता जागती है तो सरकार को फैसले बदलने पड़ते हैं। 4,369 पेड़ों की कटाई पर लगी रोक इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए आज सिर्फ एक बात, सड़कें फिर बन जाएंगी, लेकिन 200 साल पुराने जंगल दोबारा नहीं उगेंगे।
पेड़ काटना आसान है, जंगल उगाना नहीं। तो आज का सीधा सवाल, क्या सरकारों को विकास का नया मॉडल अपनाना चाहिए जिसमें सड़कें भी बने और जंगल भी बचे, या फिर हम विकास के नाम पर अपने बच्चों का भविष्य काटते रहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।